मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 SST सब्जेक्ट में हमारी हिस्ट्री की बुक का 5th लेसन चल रहा था बच्चों, जब जनता बगावत करती है। और उसके अंदर हम इस लेसन में अब तक जो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुके थे और सैनिकों ने, किसानों ने, राजा महाराजाओं ने हमारे उनकी नीतियों से परेशान होकर उनके खिलाफ़ जनता ने बगावत शुरू कर दी थी। सैनिकों ने जब विद्रोह किया, सैनिकों के विद्रोह के साथ जो हमारी आम जनता थी वह भी उनके विद्रोह के साथ शामिल होकर वह जन विद्रोह का रूप ले चुकी थी और जनता पूरी तरह से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए बगावत कर चुकी थी, जिसके बारे में हमने पिछले में पढ़ा कि किस तरह से मंगल पांडे बैरकपुर में जो 1857 की क्रांति हमारी हुई, जिसके अंदर एक से एक जगह के लोग जुड़ते चले गए, जमींदार लोग थे हमारे, कि किसी भी तरह से इन फिरंगियों को हमारे देश से निकालना है। और यही कारण है कि हमारे देश के अंदर पूरी तरह से बगावत फैल चुकी थी और अंग्रेज़ों ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से भारतीय उनके खिलाफ़ हो जाएंगे। उनको जगह जगह हार का सामना करना पड़ रहा था और अब उनको किस तरीके से लोगों को हटाना था उसके लिए सोचने पर उनको मजबूर कर दिया था। तो अंग्रेज़ थे जो चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये बगावत फैल चुकी थी और अंग्रेज़ों को अब समझ में आ गया था कि इतना आसान नहीं है। और उस बगावत को फैलने के बाद जब अंग्रेज़ जो थे उन्होंने किस तरीके से पलटवार किया, आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है, हमने आपको बताया कि बहादुर शाह जफ़र को हमने क्या बनाया, हमारा बादशाह बनाया मुग़ल साम्राज्य के तहत जो थे। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा, नाना साहेब ताता टोपे आपने मैंने उनके बारे में बताया, रानी अवंती देवी लोधी थी। उन सभी ने बहुत इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और अंग्रेज़ों को अब लगने लग गया था कि अब आसान नहीं है इनको, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। कंपनी ने किस प्रकार पलटवार किया, अंग्रेज़ों ने इतनी उथल पुथल के पश्चात भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी क्या किया, अपनी सेना को और मजबूत किया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने और फौजें मंगाई, विद्रोहियों को सजा देने के लिए नए नए कानून और बनाए और विद्रोहियों के जो मेन जो केंद्र बने हुए थे, जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे और अंग्रेज़ों को परास्त कर रहे थे, उन मुख्य धावों को जांच कर कर उन पे धावे बोलना शुरू कर दिया। सितंबर 57 में उन्होंने दोबारा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, यानी बहादुर शाह जफ़र जिनको हमने हमारा बादशाह बनाया, अब वापस वो दिल्ली अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई और बहादुर शाह जफ़र थे उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें क्या किया, उन्होंने कारावास की सज़ा सुना दी। इवन उनकी आँखों के सामने ही उनके बच्चों को गोली मार दी गई, उनकी पत्नी और उनको जीनत महल को भारत से बाहर ले गए, रंगून में रखा गया जेल के अंदर और वहाँ पर उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया और 1862 के अंदर बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने अंतिम सांस ली। तो हमारे मुग़ल साम्राज्य का क्या हुआ, पूरी तरीके से अंत हो गया। दिल्ली की कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह अब ख़त्म हो चुका था। हमारी जनता तो पूरी पुरजोश उसके साथ उनको बगावत कर रही थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से आगे जाकर विद्रोह का सामना करते हुए टक्कर लेना शुरू कर दिया था। बगावत विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को 2 साल का समय तक उनसे लड़ाई करनी पड़ी। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को भी अपने कब्जे में ले लिया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको भी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन्हें अंग्रेज़ों ने मार गिराया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती देवी लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी की फौज से गिरावा पाया और बाद में वह क्या हो गई, शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहों को उत्साह मिल रहा था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत क्या हुई थी, टूटने भी लगी थी। देखिए, जब हमें सफलता मिलती रहती है तो हम क्या करते हैं, उत्साहवर्धन होता है हमारा, हम बढ़ते चले जाते हैं। जब हार मिलती है एक के बाद एक तो हमारा उत्साह होता है, हिम्मत होती है, वह टूटने लग जाती है। ऐसा ही भारतीयों के साथ हुआ कि उनकी हिम्मतें टूटने लगी और जनता ने क्या हुआ, विद्रोहियों का साथ देना छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों के ऐलान करने लगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगे, उन्हें आश्वासन देने लगे कि उनकी ज़मीन पर परंपरागत अधिकार उनके बने रहेंगे, यानी लालच देकर भारतीयों को अपने पक्ष में करने का जो नीति उनकी शुरू से रही थी, फूट डालो राज करो की नीति, वो उन्होंने चलाई। उन्होंने
जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के समर्पण कर देंगे, यानी अंग्रेज़ों का साथ दे देंगे, उनके सामने उनके साथ आ जाएंगे, तो अंग्रेज़ उनमें से किसी की भी हत्या नहीं करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उनको ज़मीन के अधिकार दे दिए जाएंगे, उनको उनकी दावेदारियाँ जो थी अपनी संपत्ति भी वो बनी रहेगी। तो ये अंग्रेज़ों की नीति शुरू से रही कि भारतीयों को अपने पक्ष करने के लिए शाम दाम दंड भेद, उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत को भारतीयों से ही लड़ाकर उनमें फूट डालकर राज करने की नीति को सदा से ही अपनाया। तो अंग्रेज़ों के सामने जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने उनकी ज़मीनें दी, उनके अधिकार सुरक्षित रखे, दावेदारियाँ रखी, परंतु इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाही और विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और समय समय पर उनको फांसी पर चढ़ाया गया। ये चीज़ अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ों के मन में शुरू से ही कपट था और वह कपट की उस नीति से ही अपना फ़ायदा देखते हुए आगे बढ़ते थे। यहाँ एक जो दृश्य दिया गया है जिसमें अंग्रेज़ी टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। देखिए कश्मीरी गेट का सीन दिया गया है यहाँ पर, और इस तरीके से उन्होंने उसको उड़ा दिया। अब जो टॉपिक है विद्रोह के बाद के साल, ये पिछले साल भी हमारा 30% कोर्स कम किया गया था, जिसमें हटा दिया गया था। इसीलिए मैं आपको इस लेसन का ये आखिरी पार्ट है, ये नहीं पढ़ाऊँगी बच्चों, क्योंकि हो सकता है इस साल भी ये आपके कोर्स में से हटाया गया हो। तो अगर नहीं हटाया गया होगा तो फिर हम दोबारा इस लेसन को पढ़ लेंगे। अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, इस लेसन के प्रश्न उत्तरों का 5वां जो पार्ट है उसके अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या मांग रखी थी जो अंग्रेज़ों ने ठुकरा दी। मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका उत्तर है पहले का कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वे चाहती है जो उन्होंने अपना एक गोद लिया हुआ पुत्र था उसे राजा बनाया जाए, उसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी इस मांग को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने आपको पता है सहायक संधियाँ थोप दी थी। अंग्रेज़ों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था और अंग्रेज़ों ने नियम बनाया था जिस नियम का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, जिसके अनुसार भारतीय राजा की मृत्यु अगर उनके उत्तराधिकारी के छोड़े बिना हो जाती है तो अंग्रेज उस राज्य को अपनी हुकूमत में मिला लेगा, यानी अपने राज्य में मिला लेगा। ये नीति जी थी, इसके तहत उन्होंने क्या है राज्यों को हड़पने के लिए बनाई थी और ऐसा वह करते चले गए। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई की मांग जिसको अंग्रेज़ों ने ठुकराया था। दूसरा है ईसाई धर्म अपनाने वालों की हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। उन्होंने ये किया कि जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार उन्होंने दे दिया था, यानी जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहेगा और वह उसका मालिकाना हकदार बना रहेगा। ये जो नीति थी ये थी अंग्रेज़ों की ईसाईकरण की, कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को लोग अपनाएं और ईसाई बन जाएं। ठीक है, तो आज 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया है, शेष प्रश्नों के उत्तर अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।